बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं अपनी बहनों के लिए ऐसी रोटियां बनाना सिखाऊंगी कि आपकी रोटियां एकदम सी फूली फूली सी उतरेंगी और जितनी मर्ज़ी रोटियां बेलकर एक साथ रख लें वो एक दूसरे के साथ चिपकेंगी भी नहीं। और किस तरीके के साथ आप आटा गूंदेंगे तो आपके आटा जो है आपके बर्तन में नहीं चिपकेगा। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, जिस बर्तन में आपने आटा गूंदना है उस बर्तन को अच्छे से आपने ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। ऑयल हो या घी हो, जो भी हो, आपने उसके साथ ग्रीस कर लेना है। इस तरीके के साथ अच्छे से करना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप आटा गूंदेंगे तो आटा आपका बर्तन के साथ नहीं चिपकेगा। तो जिस हिसाब से आपने आटा चाहिए आपने बनाना हो उस हिसाब से आप इसमें आटा ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने करना क्या है, 2 टेबलस्पून आपने घी के लेने हैं। घी हो या ऑयल हो, जो भी हो आप ले सकते हैं। वो डालकर आपने हाथों के साथ अच्छे से मिक्स करना है। फिर आपने थोड़ा थोड़ा आटे के अंदर पानी ऐड करते जाना है और आटे को गूंदते जाना है जिस तरीके के साथ मैं गूंद रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपके जो बर्तन में ज़रा भी आटा नहीं चिपकेगा। जैसे मर्ज़ी आप आटा गूंद लेंगे आपके बर्तन को आटा नहीं लगेगा। तो आप दे सकते हैं बर्तन के साथ ज़रा भी आटा नहीं चिपका। तो इसी तरीके के साथ हमने आटे को अच्छे से गूंदते रहना है। तो फिर देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा आटा गूंद का तैयार हो जाएगा और रोटियां जो हैं वो फूली फूली सी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त सा आटा हमारा गूंदा जा रहा है। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो जब आपने आटा गूंदना है तो आपने नीचे ज़रूर कोई ना कोई कपड़ा या कोई ना कोई कुशन वगैरह आपने रखना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप आटा गूंदेंगे तो जो बर्तन होगा वो खिसकेगा नहीं। तो एक जगह पे हिलता नहीं है, एक जगह पे ठहरा रहता है। तो माशाल्लाह से देखिए हमारा आटा बनकर तैयार हो चुका है। हमने इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अब करना क्या है, अब हमने इसके पेड़े बना लिए हैं। जिस हिसाब से आपको रोटियां चाहिए उस हिसाब से आप पेड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके के साथ मैंने पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब पेड़े जो हैं हमने पेड़े को 10 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर देनी है। जब भी आप रोटियां बनाएं कम से कम 10 मिनट के लिए आपने अपने पेड़े को ज़रूर रेस्ट देनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो रोटियां हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी फूली फूली सी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो अब आपने करना क्या है, थोड़ा सा आपने खुश्का लगाना है और फिर आपने इस तरीके के साथ पेड़े को इस तरह से प्रेस करना है। फिर इसको आपने बेलते जाना है। तो माशाल्लाह से इस तरीके के साथ, जिस तरीके के साथ मैं बेल रही हूँ इसी तरह से आपने बेलते जाना है। और हर तरफ से आपके जो किनारे रोटियों के होंगे बहुत ही बारीक हो जाएंगे, क्योंकि किनारे मोटे जो होते हैं रोटियों के वो अच्छे नहीं लगते। तो माशाल्लाह से देखिए एक रोटी हमारी बेलकर हमने रोटी को तैयार कर लिया है। अब हम प्लेट लेंगे और थोड़ा सा हम खुश्का इसके अंदर लगा लेंगे। तो थोड़ा सा खुश्का इसलिए हमने लगाना है ताकि हमने जो रोटी को हमने बेला है इसके अंदर हमने रखना है। तो इसी तरह से हम दूसरी रोटियों को बेलते जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। इसी तरह से फिर से हम दोबारा से हम पेड़ा उठाएंगे और इसको हम इस तरीके के साथ हाथों के साथ थोड़ा सा हम इस तरह से बेल लेंगे। फिर हम बेलना लेंगे और उसके साथ हम इसको अच्छे से बेलते रहेंगे। तो फिर आपकी रोटियां देखना माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हो जाएगी। जितनी मर्ज़ी गर्मी हो आपको गर्मी में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और ना ही आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आप 5 मिनट में ढेरों रोटियां बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने दूसरी रोटी को भी अच्छे से बेल लिया है। अब दूसरी रोटी को भी आप देखें आपके सामने ही इसके ऊपर मैं रख दूँगी। तो इस तरह से देखें मैंने दूसरी रोटी को भी तैयार कर लिया है, बेल लिया है। इसको भी मैं ऊपर रख दूँगी। इसी तरह से माशाल्लाह से देखें सारी रोटियों को मैंने बेल लिया है एक दूसरे के साथ, ये देखें चिपकी नहीं है। तो इसी तरह से हमने सारी रोटियों को तैयार कर लेना है। तो इस तरह से अब हम करेंगे कि अब रोटियों को हमने बनाना शुरू करना है। तो इधर हमारा तवा जो है बिल्कुल गर्म हो चुका है, उसके ऊपर हमने रोटी को डाल लिया है। तो इसी तरह से हम रोटी डालते जाएंगे और इसे पकाते जाएंगे। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त से हमारी रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब इसको हम इसी तरीके के साथ एक दूसरे रोटी को हम पलटाते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी रोटी फूल कर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरीके के साथ हमने सारी रोटी को बना लेना है। माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है और शाइनिंग आ चुकी है। इस तरह से हम एक एक रोटी को उठाते जाएंगे और इसे पकाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इससे हमारा हमारी टाइम की बचत होगी। जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, गर्मी में आपको खड़े नहीं होना पड़ेगा कि गर्मी है बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, हमने रोटियां बनानी हैं, या मेहमान आए हुए हैं हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरीके के साथ आपने जब भी आपने रोटियां बनानी हो, मेहमान हो चाहे गर्मी हो, चाहे कहीं जाना हो, तो फ़ौरन से इसी तरह से आप सारी रोटियों को एक दफ़ा आप बेल लें। फिर आप आसानी के साथ स्टेप बाय स्टेप आप रोटियों को तैयार करते रहेंगे।
ये नहीं होगा कि हमने अब जो है आटा निकालना है, पेड़े बनाने हैं, एक एक रोटी को बेलना है। तो माशा से देखिए हमारी सारी रोटियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त से हमारी रोटियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वाली रोटियों की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। जब भी मेहमान आ जाए, चाहे गर्मी हो या कि आगे रमज़ान माशाल्लाह से आने वाला है, रमज़ान में भी रोज़ा रखना होता है, रोज़े में ज़्यादा देर बैठना मुश्किल होता है, तो इसी तरीके के साथ आप रोटियों को बनाकर तैयार कर सकते हैं और आपको मुश्किल भी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह आपको इस टिप का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो मेरी बहनें परेशान होती हैं वो परेशान होना छोड़ दें और इस तरीके के साथ रोटियां बनाना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।